कि किसके शासनकाल में कितने दंगे हुए। चारुप्रज्ञा जी कह रहे हैं कि अलग अलग जगह पर और दंगे होते हैं, वो नहीं दिखता, उसको फोड़ा नहीं बोलते, उसको कैंसर नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संभल में दंगा हुआ उसे फोड़ा कैंसर बोल के कह रहे हैं कि सर्जरी करेंगे। प्रियंका जी देखिए, ये किसकी तुलना किससे कर रहे हैं इस समय उसमें हम जाना नहीं चाहते, लेकिन मैं इनको उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई बताती हूँ। केवल अगर हम 10 साल पहले की बातें याद करें तो उत्तर प्रदेश वो प्रदेश था जहाँ हर दूसरे दिन कर्फ्यू लगा करता था, जहाँ सड़क पर एक शरीफ आदमी का चलना इम्पॉसिबल था क्योंकि दंगे हुआ करते थे, जहाँ पर प्रशासन हमेशा आतंकवादी और क्रिमिनल्स का साथ देता था, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। बीमारू प्रदेश कहा जाता था, और बीमारू बनाने में योगदान किसका? सपा सरकार का, सपा के नेताओं का। वो सारे नेता जो संरक्षण देते हैं गुंडों को, वो नेता जो संरक्षण देते हैं आतंकवादियों को, जो खुद ही गुंडे हैं, जो खुद ही गुंडे हैं। ये बातें शायद धर्मेंद्र यादव जी को पता नहीं है, ये नए नए सपा को ज्वाइन करे लगते हैं। अपने प्रदेश की, अपने देश की हिस्ट्री इनको मालूम नहीं है। अगर 78 के दंगों की आप जो हिस्ट्री बना रही है उसके बारे में नहीं मालूम है पूरे देश को। आपको लगता होगा कि आप जो हिस्ट्री बना रहे हैं पूरे देश को नहीं मालूम है उसके बारे में। और ये सारे के सारे लोग हिंदू थे। आपके बीच में मैं बोली नहीं धर्मेंद्र जी, अपने समय का इंतजार करिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रोफेसर साहब आप ऐसे करेंगे? वैसे आप प्रोफेसर साहब आप बोलने नहीं दे रहे, बोलिए। झूठ बोलने के लिए थोड़ा बैठे हैं यहाँ पे। नहीं, ये इन बातों को जनता तक पहुंचने देने से रोकना चाहते हैं, लेकिन जब 200 लोगों का नरसंहार हुआ 78 के दंगों में, आपने क्या किया? आपने समर्थन उन लोगों का किया जिन्होंने ये दंगे किए, जिन्होंने ये हत्या की। तो अगर 30 साल के बाद कश्मीर की फाइलें खुल सकती हैं तो संभल की क्यों नहीं खुल सकती? क्या इन 200 लोगों के जीवन की कीमत इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हिंदू थे? और ये आप लोगों की साइकोलॉजी हो गई है राजनीति में कि तुष्टीकरण करिए समाज का। चारुप्रज्ञा जी बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। प्रोफेसर साहब दीजिए, क्या उन लोगों की जिंदगी की कीमत इसलिए नहीं थी कि वो हिंदू थे, इसलिए ये दंगे की फाइल्स नहीं खुलनी चाहिए? कुछ और निकलकर सामने आ जाएगा। अगर वो किसी और विशेष धर्म से होते तो आप भी जोर कर देते बार बार कि हाँ फाइल्स खुलनी चाहिए। जो चारुप्रज्ञा कह रही है, इंसान और इंसानियत की कीमत भारतीय जनता पार्टी की नजरों में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की नजरों में अगर होती तो बहराइच का दंगा नहीं करवाती, आर्यन मिश्रा का हत्या नहीं करवा देती, आर्यन मिश्रा का हत्या नहीं करवा देती। मुजफ्फरनगर दंगे में भारतीय जनता पार्टी खतौली विधायक विक्रम सैनी कन्विक्टेड हैं, और उसके बाद संजू बालियान का भी नाम उसमें जुड़ चुका है, साध्वी प्रज्ञा का नाम उसमें जुड़ चुका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एसयूपी है, दंगा कराओ, मुद्दे से भटकाओ, उस पर बात क्यों नहीं करते मुझे बताइए। दूसरी बात, संभल में जो 1978 का दंगा हुआ था उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड पीस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 23 और 2 25 लोगों के मारे जाने। इनके पास 200 के आंकड़े पता नहीं कहां से आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। ये तो चाहते हैं कि देश और संविधान में, देश और समाज में पेट्रोल डाल के माचिस लगा दिया जाए। नहीं प्रोफेसर साहब देखिए, एक एक करके देखिए एनसीआरबी का। एक सेकंड चारुप्रज्ञा जी आप बोलिएगा, अपनी बात को रखिएगा, लेकिन देखिए ये जो डेटा है प्रोफेसर साहब वो ऐसे ही नहीं आया है, वो आधिकारिक पुष्टि हुई है तब उसके बाद सामने आया। 1947 से अगर हम देखें अब तक तो 209 आंकड़े हो जाते हैं, और 1978 की अगर हम बात करें संभल दंगे की तो फिर 184 का जिक्र होता है। ठीक है जी, 1978 हम ओवरऑल देख रहे हैं। और अगर डेटा बताइए ना ओवरऑल एनसीआरबी बताइए कि 1978 का आंकड़ा 25 है, 1947 से आंकड़ा 200 संभल की बात कर रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा देखिए, एनसीआरबी के डेटा अगर दंगों का बार बार जिक्र कर रहे हैं तो जब अखिलेश जी 2016 में थे तो 8000 से ज्यादा वहां पर दंगे भड़के। 30,000 दंगे 2014 हो चुके हैं। आप ये देखिए एनसीआरबी का डेटा बताता है 2022 में वो आंकड़ा एकदम साफ हो जाता है। नहीं, आपके पास कौन सा आंकड़ा? एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। कहां है दिखाइए? एनसीआरबी का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, मैं भेज दूंगा। मेरे पास ये आंकड़ा लिखा हुआ है, अरे आप भेज देंगे, मेरे पास ये है। 14 से लेकर 24 तक 29,934 घटनाएं कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है पूरे देश के अंदर। एनसीआरबी का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। बच्चों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एनसीआरबी का आंकड़ा है 2023-24 का, इसको भी नोट कर लीजिए। साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एनआरआई के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आप ये भी नोट कर लीजिए, ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा है। ये मैं आपको सारा देके चला जाऊंगा। आज उत्तर प्रदेश कस्टोडियल। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपको सुनना होगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आप रिपब्लिक भारत के इस मंच पर झूठ नहीं परोस सकते हैं। मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे पास डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ
हूँ, मैं भी बता रहा हूँ आपको। 2022 में 4400 हुआ ये आंकड़ा, जो 2016 में 8000 था अखिलेश के टाइम पर। हो गया, ठीक है। आचार्य राज मिश्रा, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर होना कि नहीं, आप बोल दीजिए नहीं। ठीक है, हो गया। 4 रुपए के महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर होना कि नहीं, बोल दीजिए। 4 रुपए बोलते हैं, आप ही बोल दीजिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट, आपने झूठ परोस लिया, थोड़ा सच भी सुन लीजिए। महिला अपराध में अरे मेरे पास डेटा है, आप डेटा को बरकरार रहे। ठीक है, हो गया। 4 रुपए जी, 4 रुपए की अपनी बात। देखिए प्रियंका जी, झूठ फैलाने का काम हम इनको करने नहीं देंगे। मैं सभी दर्शकों से विनती करती हूँ, गूगल कर दीजिए, सिंपल गूगल करिए। हो गया, एक सेकंड, एक एक करके, मुझे आवाज उठानी पड़ेगी बेटा, बोलिए। जिस लेवल के दंगे हुआ करते थे, महिला को उठा के ले जाया करा करता था, ये सारी चीजें बंद हुई है उत्तर प्रदेश में। उन सब चीजों का समर्थन करने का काम सपा सरकार करा करती थी। उन गुंडों को पुलिस स्टेशन से छुड़ा के लाने का काम सपा सरकार करा करती थी। उन गुंडों को टिकट दे के विधान बनाने का काम सपा सरकार करा करती थी। अपने सांसद के अयोध्या में अपने सांसद के को याद कर लीजिए। अयोध्या में अपने अब हो गया एक एक करके। देखिए यहाँ पर, देखिए ये वो की बेटी भी की बात कर रहे हो। बस नहीं, आपको एक सेकंड, दलित की बच्ची आपको गाजियाबाद की नहीं आती है, प्रयागराज की भी नहीं दलित है, की नाबालिग बच्ची आपको याद नहीं है। प्रॉब्लम ये है यादव जी, आप लोगों सबकी आवाज डाउन हो गई, सबकी आवाज डाउन हो गई, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। आप इसको हम अखाड़ा ना बनाएं, जंग का मैदान ना बनाएं। मैं बताऊंगी कौन बोलेगा, प्लीज इसको यहाँ हाईजैक ना करें। प्रोफेसर साहब, विश्व हिंदू परिषद, प्रोफेसर साहब प्रवेश चौधरी जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि सच सामने आना चाहिए, पता चलना चाहिए ना कि आखिर संभल की डेमोग्राफी किसने बदली। अचानक से वहां पर एक और मेरे पास आंकड़ा है, 1947 में जब मुसलमानों की संख्या 55% थी और हिंदुओं की 45% थी, तो वो कैसे एकदम रिवर्स हो गई, और रिवर्स भी इतनी खतरनाक तरीके से कि हर कोई पूछे हुआ कैसे। आज हिंदुओं की संख्या 15% है और मुस्लिम्स की 85% है। क्यों इस डेमोग्राफी को बदला गया? वहां पर कुएं थे, वहां पर मंदिर थे, वहां पर कूप थे, वहां पर बरगद के पेड़ थे। पृथ्वीराज चौहान ने उस शहर को बसाया। कौन, किसने बदल दिया ये सब कुछ? देखिए, इस पर अंबेडकर जी ने कहा कि मुसलमान एक कम्युनिटी में विश्वास करता है, उस कम्युनिटी के बाहर जो भी होता है उसको काफिर मानता है। यही हुआ है, यही संभल में हुआ है, यही भारत के कई हिस्सों में हो रहा है। जहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। हिंदू या तो पलायन कर गया है या उसने कन्वर्जन किया है। इस देश के अंदर लगभग कितने सालों का इतिहास है मुसलमानों का, उस इतिहास के अंदर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा तरीके से कन्वर्जन हुआ है, कितनी बुरी तरीके, कभी भय के कारण से, कभी लाभ के कारण से कन्वर्जन हुआ इस देश के अंदर। और वो कन्वर्जन हुआ मुसलमानों ने किया और हमारी अस्मिता को समाप्त करने का काम किया। लेकिन सर्जरी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं भारत के एक एक नागरिक को, भारत के हिंदू समाज को अपने इतिहास को जानना चाहिए? क्यों ना जाने वो? अगर वो नहीं जानेगा, वो इतिहास, वो हिंदू पहचान, जिस पहचान ने वर्षों तमाम वर्षों की अधीनता के काल में भी उनके भीतर एक जोश पैदा करके रखा, एक अस्मिता पैदा करके रखी, एक गौरव पैदा करके रखा, जिसको लेकर वो लड़ता रहा। हमारे मंदिर तोड़े, हमने मंदिर फिर बनाए, उन्होंने फिर तोड़े, हमने फिर बनाए, नहीं समाप्त कर पाए हमारी आस्था। इसलिए हमारी आस्था उन स्थानों के साथ है। अगर हमारी आस्था उन स्थानों के साथ है तो वह स्थानों की सर्जरी होनी चाहिए, वो स्थान हमको मिलने चाहिए। और हमारे लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को आपने मारा है, उनको दंगों में झोंका है। हिंदू कभी भी दंगा नहीं करता है, ये इतिहास उठा के देख लीजिए, तमाम तरह की स्टडीज देख लीजिए, हिंदू ने कभी पहल नहीं करी। किसी ने आतंक किया तो हमने उसका जवाब जरूर दिया है।